मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज़ारा चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुहतरम, आज के सबक में तख्ती नंबर 27 इजराए क़वाइद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 27 इजराए क़वाइद। इजराए क़वाइद का मतलब हुआ कि पीछे हमने जितने भी क़ायदे पढ़े, वो मद का हो या लीन का हो या तनवीन का हो या मीम साकिन का भी हो, गर्ज़ के जितने भी क़ायदे हम पढ़ चुके हैं, मुकम्मल क़ायदे का इजरा इसमें होगा। यानी कि तमाम क़वाइद के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन से क़ायदे कहाँ पे होते हैं, और आपको समझना है कि इस जगह कौन सा क़ायदा होगा, इस जगह क्या क़ायदा होगा, इस जगह किस तरह पढ़ना है। तो चलिए पहले हम पढ़कर बताते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम बताएँगे। जज़ाअन हदाइक़ा मलाइकतु उलाइका इन्ना अअतैनाकल कौसर वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर अल्लज़ीना हुम युराऊन तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र हुमज़तिल लुमज़तिनिल्लज़ी इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम ला तहमिलु रिज़क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा वलअज्रुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून फ़ज़क्किर इन्नमा अन्त मुज़क्किर वलियतमत्तऊ फ़सौफ़ यअलमून वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर कल्ला बल रान वक़ील मन राक़ अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्यह फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। तो नाज़रीन देखिए, अब हमको इसमें समझना क्या है। जज़ाअन, जीम के ऊपर ज़बर है, जैसा कि आपने पढ़ा ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। तो अब हम इसको जल्दी पढ़ना है। जज़ाअन, ज़ा जीम ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, यहाँ जो है अलिफ मद्दा है, क्योंकि जब आपने पिछले हरफ मद के बयान में पढ़ा, हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। तो अलिफ मद्दा कब होता है? जब अलिफ से पहले ज़बर हो। तो यहाँ अलिफ मद्दा है, इसलिए एक अलिफ के बराबर इसको हमें खींचना है। उसके बाद अब यहाँ आपने दूसरे हरफ मद के बारे में जो पढ़ा कि जब हरफ मद के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल मद्दे वाजिब बमाना अहम होगा, यानी उसको ज़रा खींच कर पढ़ना है। 3 अलिफ से 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। तो चूँकि यहाँ अलिफ मद्दा था और अलिफ मद्दा के बाद अलिफ मद्दा के बाद जो है हमज़ा इसी कलमा में है, इसलिए इसको अब थोड़ा ज़्यादा खींच कर पढ़ेंगे। जज़ाअन, और ये मद्दे मुत्तसिल होगा। ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा पे मद्दे मुत्तसिल मद्दे वाजिब बमाना अहम होगा। हदाइक़ा, हदाइक़ा, यहाँ भी मद्दे मुत्तसिल होगा, क्योंकि हरफ मद के बाद हमज़ा उसी कलमे में है। मलाइकतु, यहाँ भी मद्दे लाजिम होगा, मद्दे मुत्तसिल होगा। मलाइकतु, हरफ मद के बाद हमज़ा उसी कलमे में है। हरफ मद इसमें यह है कि खड़ा ज़बर, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, यह हरफ मद है, और उसके बाद हमज़ा उसी कलमे में है, इसीलिए मलाइकतु थोड़ा ज़्यादा इसको खींचकर 3 अलिफ से 5 अलिफ के बराबर खींचकर हमें पढ़ना है। उलाइका, अब यहाँ देखिए हमज़ा के ऊपर पेश है और उसके बाद वाव है, लेकिन वाव पर जज़्म नहीं है, और आपने
पिछले सबक में पढ़ा कि कुरान पाक में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ अलिफ वाव या लिखी तो जाती है मगर पढ़ी नहीं जाती है। तो ये वाव जो है ये पढ़ी नहीं जाएगी, ये वाव नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि डायरेक्ट हमज़ा पेश उ, लाम अलिफ लाम खड़ा मद ज़बर ला, हमज़ा ज़ेर ई, काफ ज़बर का, उला ई का। अब हमको उला ई का नहीं पढ़ना है, बल्कि हमज़ा के ऊपर पेश की हरकत है और हरकत को जल्दी पढ़ना है, खींच कर नहीं पढ़ना है। तो अब हमको हमज़ा को जल्दी पढ़ना है, इस तरह के झटका भी ना हो, इस तरह के खिंचाव भी पैदा ना हो। उला ई का, उला ई का, यहाँ भी मद्दे मुत्तसिल है। इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना, इन्ना पे हमको गुन्ना करना है, क्योंकि आपने पढ़ा कायदे के मुताबिक कि नून और मीम पर जब तशदीद हो तो वहाँ गुन्ना होगा। इन्ना आतैना कल कौसर, आ ना, नून अलिफ ज़बर ना, यहाँ मद्दे मुनफसिल होगा, इसलिए कि यहाँ हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमा में है। इन्ना अलग कलमा है, आतैना अलग कलमा है, तो ना पे जो है ये मद्दे मुनफसिल होगा, क्योंकि हमज़ा दूसरे हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमा में है। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल मद्दे जायज़ होगा। आतैना, आतैना कल कौसर, आतैना, तय, तय यहाँ पे न हमें ज़्यादा खींचना है न झटका मारना है, बल्कि यहाँ याए लीन है, क्योंकि या साकिन से पहले ज़बर है, क़ा के ऊपर ज़बर है, तो इसलिए इसे हमें जल्दी पढ़ना है और झटका भी नहीं देना है। आतैना कल कौसर, आतैना कल कौसर, वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, अल्लज़ीना हुम युराऊन, अल्लज़ीना हुम युराऊन, यहाँ भी मद्दे मुत्तसिल होगा, क्योंकि हरफ मद के बाद हमज़ा इसी कलमा में है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, मिन कुल्लि अम्र, यहाँ रा पुर होगी। अम्र, अम्र पे रा इसलिए पुर होगी, इसलिए कि राय साकिना, चूँकि यहाँ रा के नीचे दो ज़ेर है, मगर जब यहाँ हम वक्फ़ करेंगे तो यहाँ राय साकिना बन जाएगी, और जब रा साकिन बन जाएगी तो रा साकिन से पहले जो है मीम साकिन है, तो कायदे के मुताबिक रा साकिन से पहले मीम साकिन है और मीम साकिन से पहले हमज़ा के ऊपर ज़बर है, तो इस कायदे के मुताबिक रा पुर होगी। यानी राय साकिना से पहले अगर कोई हर्फ साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर अगर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी जबकि वक्फ़ करेंगे, और अगर ज़ेर हो तो रा बारीक होगी जबकि वक्फ़ करेंगे। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, मिन, मिन यहाँ पे इख्फ़ा होगा, इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा के 15 हरफ़ों में से काफ़ आ रहा है, हुरूफ़ इख्फ़ा के 15 हरफ़ों में से काफ़ आ रहा है, इसलिए यहाँ इख्फ़ा होगा। मिन कुल्लि अम्र, मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र, यहाँ भी रा पुर होगी। हुमज़तिल लुमज़तिनिल्लज़ी जम, हुमज़तिल लुमज़तिनिल्लज़ी, हुमज़तिल लुमज़तिनिल्लज़ी, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ला तहमिलु रिज़क़हा, ला तहमिलु रिज़क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा, यहाँ देखिए रिज़क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा, इस तरह भी पढ़ सकते हैं, ला तहमिलु रिज़क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा, मगर आपने पिछले कायदे में पढ़ा कि जहाँ पे सला हो, इस तरह साद लाम या हो, तो उस जगह मिलाकर पढ़ना चाहिए। ला तहमिलु रिज़क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा वला अजरुल आखिरति अकबर, वला अजरुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून, फ़ज़क्किर इन्नमा अन्त मुज़क्किर,
वलियतमत्तउ फसौफ यअलमून। यहाँ देखें, यहाँ वक्फ़ा है और वक्फ़ा सक्ता की तरह होता है, यानी उस जगह पे सक्ता से ज़्यादा देर हम रुकेंगे मगर हमारी सांस टूटने ना पाए, हमारी सांस न टूटे, मगर हमको वक्फ़ा करना है, यानी वहाँ पे रुकना है। वलियतमत्तउ फसौफ यअलमून, इस तरह रुकेंगे कि रुकेंगे, आवाज़ रुकेगी मगर सांस नहीं टूटेगी। वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमल लियुनज़िर, यहाँ पे लियुनज़िरा है, मगर जब हम रुकेंगे तो ये रा के ऊपर जो ज़बर है वो साकिन से बदल जाएगी और ये रा साकिन हो जाएगी। क़य्यिमल लियुनज़िर, यहाँ भी इख़्फ़ा होगा क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख़्फ़ा के 15 हरफ़ों में से ज़ाल आ रहा है। कल्ला बल रान, यहाँ भी सक्ता करेंगे, रुकेंगे मगर सांस टूटने ना पाए। वक़ील मन राक़, यहाँ भी सक्ता करना है। अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, यहाँ तो वक्फ़े मुतलक की अलामत है, यहाँ भी ठहरना चाहिए। क़ालू बला, जीम है, वक्फ़े जायज़ की अलामत है, यहाँ भी ठहरना चाहिए। क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू, शहिदना अन तक़ूलू, यहाँ भी ये मद्द मुनफसिल होगा, इसलिए कि नून अलिफ ज़बर ना, यहाँ मद्द मुनफसिल होगा इसलिए कि हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमा में है। शहीदना एक अलग कलमा है, अन तक़ूलू एक अलग कलमा है, तो यहाँ मद्द मुनफसिल होगा। शहीदना अन तक़ूलू, अन पे इख़्फ़ा होगा क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख़्फ़ा के 15 हरफ़ों में से ता आ रहा है। इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्यह, इरजिई यहाँ रा पुर होगी, इसलिए कि आपने पढ़ा था कि रा साकिन से पहले ज़ीर हो तो राय साकिना बारीक होती है, मगर उसके लिए 3 शर्तें हैं कि ज़ेर असली हो, आर्जी न हो, और राय ज़ेर असली हो, आर्जी न हो। चूँकि यहाँ पे ज़ेर आर्जी है इसलिए कि इससे पहले जो आयत है या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना तुरजिई है असल में, मगर जब हम मुत्मइन्ना पे वक्फ़ करते हैं तो अब वहाँ पे हमें इस रा को पढ़ने के लिए इस हमज़ा का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये हमज़ा वसली है, इसलिए जब हमज़ा वसली है तो ये ज़ेर असली भी नहीं हुआ, और जब ज़ेर असली नहीं है तो रा को पुर पढ़ेंगे, बारीक नहीं पढ़ेंगे। इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्यह, मीम के ऊपर तशदीद है, मीम को गुन्ना करेंगे। मरज़िय्यह, आपने पढ़ा कि जब गोल ता आए और उस पर वक्फ़ करे तो वह हाय साकिना बन जाती है। मरज़ियतन है, जैसे राज़ियतन है वैसे ही मरज़ियतन है, लेकिन जब हम यहाँ पे वक्फ़ कर रहे हैं तो मरज़ियतन से मरज़िय्यह। फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। तो नाज़रीन, आज के सबक में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर इसके अगले पार्ट में हमारी मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।